परीक्षाएं होती थी सरकारी संस्थाओं में, वो सब सरकारी संस्था परीक्षा लेती थी। जो भी सरकारी रोजगार के पद होते थे वो भी सरकारी संस्थाओं के द्वारा ही दिए जाते थे, उनकी परीक्षा ली जाती थी। लेकिन उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 2017-18 के बीच में भाजपा सरकार द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का गठन किया जाता है। और जिन घोटालों के बारे में जीतू पटवारी जी ने उल्लेख किया है, ये वही घोटाले हैं, वही पेपर लीक है जो लगातार NTA के गठन के बाद हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि NTA एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। मतलब आप कल्पना करो, जो सर्वोच्च संस्था है देश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए, उसको शासकीय दर्जा नहीं दिया गया है। एक प्रकार से जो आरोप राहुल जी लगा रहे हैं कि PM केयर फंड की जब हम बात करते हैं, PM केयर फंड में कौन दानदाता है और प्रधानमंत्री जी PM केयर फंड की राशि कहां खर्च कर रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति पता नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर कोई सांसद भी चाहे लोकसभा विधानसभा में, तो उनको भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। और इसी आधार पर उन्होंने NTA का गठन किया है, जिसको कोई भी लेजिस्लेटिव अधिकार नहीं दिए हैं, ना ही कोई सांसद या कोई नेता NTA के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब आज NTA का अध्यक्ष कौन है? वो कौन व्यक्ति है जिसके कार्यकाल में नीट का पेपर एक बार नहीं 2 बार लीक हुआ? NTA के चेयरमैन प्रदीप जोशी है, जिनका बहुत पुराना नाता मध्य प्रदेश के साथ है। 2006 और 11 के बीच में प्रदीप जोशी जी MPPSC के अध्यक्ष थे। उनके ही कार्यकाल में अनेकों नियमितताएं सामने आई थी। उन पर यह आरोप लगा था कि अनेकों प्रोफेसरों की उनने अवैध भर्ती की थी। उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इन पर जांच बिठाते हैं। जांच समिति के अध्यक्ष एक IAS अधिकारी होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस IAS अधिकारी को ही जांच के बीच में हटाया जाता है। और स्वाभाविक है, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसको डिमोट करते हैं, प्रमोट नहीं करते। लेकिन प्रदीप जोशी जी को उसके बाद 2011 के बाद छत्तीसगढ़ के PSC बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। वहां भी वो घपले होते हैं। आप आश्चर्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी करप्शन करने के बाद उनको भाजपा सरकार प्रमोट करती है। 2014 के बाद UPSC के कमेटी में उनको शामिल किया जाता है। जो UPSC कमेटी जो पूरे देश के ब्यूरोक्रेसी के लिए सर्वोच्च जो संस्था है, उसके चयन में उसी कलंकित प्रदीप जोशी जी को शामिल किया जाता है। कुछ साल बाद उनको UPSC का अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर 2023 में प्रदीप जोशी जी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद तत्काल 2024 में नीट परीक्षा में घोटाला होता है, पेपर लीक होता है। बात कब सामने आती है? जब परिणाम आते हैं तो ये जानकारी मिलती है कि पहली बार देश के इतिहास में 65 परीक्षार्थी 100% मार्क प्राप्त कर देते हैं। जब केंद्र सरकार स्वयं ये बात स्वीकारता है कि घोटाला हुआ है, बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है, तो फिर वापस प्रधानमंत्री मोदी जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जांच गठित करते हैं और जांच दल में किसको शामिल करते हैं? प्रदीप जोशी को शामिल कर देते हैं, जो उसी संस्था का अध्यक्ष है। अगर आप चोर से ही जांच कराओगे तो चोरी तो वापस होगी। और यही हुआ 2026 में, जब अकेले नीट नहीं CBSE पेपर भी लीक हुआ है। कांग्रेस का आरोप क्या है? राहुल गांधी जी का आरोप क्या है? जीतू पटवारी जी का आरोप क्या है कि भाजपा ने पूर्ण रूप से सरकारी परीक्षाओं का पेपर सेटिंग से लेके पेपर प्रिंटिंग से लेके एग्जाम पेपर के ट्रांसपोर्ट से लेके एग्जाम सेंटर तक
पूरा निजीकरण कर दिया है। एग्जाम पेपर सेट करता है आउटसोर्स के माध्यम से निजी लोग, भाजपा के निजी लोग, सरकार के निजी ठेकेदार। पेपर प्रिंट कौन करता है? भाजपा के आरएसएस के निजी ठेकेदार, जिनको आउटसोर्स में ठेका दिया है। यहां तक हमने ये बात सिद्ध की है कि सीबीएसई के पेपर का ठेका एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया था। ये आज हमारे देश में शैक्षिक व्यवस्था है भाजपा के राज में। ट्रांसपोर्ट से लेके एग्जाम सेंटर पर भी पूरा जो नियंत्रण है वो भी आउटसोर्स कर दिया है निजी हाथों में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसने सन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश को पहला आईआईटी खड़गपुर में दिया था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने हमारे देश को सन 1956 में पहला एम्स नई दिल्ली में दिया था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने हमारे देश को 1961 में पहला आईआईएम कोलकाता में दिया था। और वही दूसरी तरफ भाजपा है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अकेले पिछले 5 साल में सीबीएसई घोटाला 2 बार दे दिया है, नीट घोटाला 2 बार दे दिया है, अनेकों ऐसे और काले कारनामे किए हैं जिससे कि पूरा देश कलंकित हुआ है। हर सरकार की प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट हर देश में होनी चाहिए है, लेकिन ये वही 2 संस्था है जहां पर भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को गिरवी रख के शोषण कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। मैं और समय नहीं दूंगा। इसमें हमारा सीधा आरोप है कि केजी से लेकर पीजी तक भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है और युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। अब जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आने वाले 1 महीने में और विशेषकर युवा संविधान को लेकर जेन ज़ी साइक्लोन के बारे में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रेमर सिंह जी आपको आगे और जानकारी देंगे।